कैसा एग्जाम गया? बहुत टफ था। बहुत टफ था। क्या सब्जेक्ट कौन था? मैथ्स। कौन से कॉलेज? एलएस कॉलेज। एलएस कॉलेज। हाँ। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत गंदा गया। गंदा गया। कौन सा सब्जेक्ट क्या इसलिए था? गया कि ना यहाँ पानी का व्यवस्था है। ग्रेजुएशन का हाँ बोलिए। ग्रेजुएशन के लोग गार्डिंग करते हैं और पीजी के लोग एग्जाम दे रहे हैं। अपने अपने आदमी को आते हैं, लोग दे देते हैं। बताइए ऐसे एग्जाम होता है क्या? सब्जेक्ट क्या रहा आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अच्छा से नहीं गया। नहीं। और गार्डिंग जो था से अपेक्षा वो सही नहीं रहा। जो शिक्षक थे वो सही नहीं अपना थे। लोग है, अपने अपने लोग को आते हैं, चीट दे देते हैं, हो गया बस। इसी तरह एग्जाम हो रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी का, यही हाल है। क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा? प्रीवियस ईयर 6 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो हमारे एचओडी के द्वारा बोला गया कि प्रीवियस ईयर नहीं आएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर की तैयारी नहीं किया, जिसके कारण 6 क्वेश्चन मतलब हम लोग नहीं बना पाए। जी। तो मतलब कौन से कॉलेज से हुए आपकी? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो सही से वहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन नहीं दिया गया? सर ने बोला कि सिर्फ 20-22 का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 21-23 छोड़कर। जी। 21-23 हमने छोड़ के किया। 21-23 जो क्वेश्चन हमने छोड़ा उस क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आया था 21-23 से, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हुआ। हम लोग उसको तैयारी नहीं किए, जिसके कारण सारा बच्चा मतलब अधिकतर बच्चा क्वेश्चन छोड़ दिया। अंदर में जो हम लोग कॉलेज में जितना अच्छे तरीके से एग्जाम लिया जाता था उससे कहीं यहाँ पे ढीला है। एक दूसरे का जो है क्वेश्चन पेपर बदल ले रहा है सब। कोई गाइडिंग है ही नहीं है। टाइट व्यवस्था किया जाए इसके लिए जो है व्यवस्था। यूनिवर्सिटी में भी टाइट व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अंदर में जो एकदम चोरी चपारी का खुल के चल रहा है। ग्रेजुएशन एक क्वेश्चन इधर से उधर बदल ले रहा है सब। कोई कहीं बैठ जा रहा है। क्या एग्जाम का पैटर्न था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। हम लोग का BAMS फर्स्ट है, बैच 22-23 है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। जो पढ़ाई हुआ था वो क्वेश्चन दिया था। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं था। ऐसा क्वेश्चन था कि मोस्टली 90% स्टूडेंट टच कर देगा। 90% टच कर जाए। कौन से कॉलेज से हुए आप? नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। कैसा एग्जाम गया? अच्छा था। सब्जेक्ट क्या रहा? ज्योग्राफी CC10। ज्योग्राफी था। जी। क्या सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स। कैसा एग्जाम गया? बहुत बढ़िया। कौन से कॉलेज से हुए? RDS। RDS। जी। RDS मुजफ्फरपुर। जी। और अंदर में एग्जाम देने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? बहुत अच्छा गया है एग्जाम। अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ाया गया उसी में से आया, क्वेश्चन अलग से थे? क्वेश्चन तो गेस्ट पेपर में ही से थे, बुक में से ही था। अच्छा से जो बच्चा तैयारी किया है मन लगाकर, उसको सब बन जाएगा। और जो बच्चा तैयारी नहीं किया है तो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई है। भाई अलग अलग जो फी है ये गलत है। यूनिवर्सिटी का रूल एंड रेगुलेशन यूनिक होना चाहिए ना सभी कॉलेज के लिए। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और कोई साइट होना चाहिए जहाँ पे पेमेंट वगैरह होता है। किसी का फंस गया तो दोबारा कहता है पेमेंट करने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। कोई कहीं बैठ जा रहा है, दो बैठ जा रहा है। सीट बैठने का एक है, बैठ रहा है 2 ठो। जितना बात है सारा सारी झूठ है। अच्छा। जहाँ हमारा स्तर से बता रहे हैं इनको जो हुआ, आप हमारा रोल नंबर जहाँ पे हम वहीं बैठे हैं, और मेरा जहाँ तक मानना है जिसका जहाँ रोल नंबर है वहीं पे बैठा है। सारा चीज़ अच्छा से हो रहा है, व्यवस्था से अच्छा। गलत बोल रहा है तो। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम कैसा जाएगा? प्रोफेसर लोग यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं है। कॉलेज तो 10 दिन भी नहीं चल रहा है। 10 दिन नहीं चल रहा है। कौन से कॉलेज से हुए आप? एलएस कॉलेज से। मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज। हाँ हाँ। मतलब कि शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया क्वेश्चन उसी में से थे या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? शिक्षक क्या, गेस्ट फैकल्टी है, फैकल्टी की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड पे लिखता है तो 20 मीटर से दिखता नहीं। क्या व्यवस्था रहेगा? यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई लेकिन बोर्ड पुराना ही है। शिक्षक भी पुराने तौर से पढ़ा रहे हैं। पीजी में मैथ है, इसका प्रैक्टिकल व्यू क्या होगा, इंडस्ट्रियल व्यू क्या होगा, कुछ पता आता नहीं। ऐसे पढ़ाने से थोड़ी होगा। एक मतलब क्या कि संतुष्टि के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। एक सिस्टम बना हुआ है, इसको पालन किया जा रहा है और कुछ नहीं। इसमें बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों की उपस्थिति मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में है, ब्रावो यूनिवर्सिटी। और पीजी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और छात्रों से, परीक्षार्थी से जानने का प्रयास करेंगे किस विषय का परीक्षा था, क्या पैटर्न था परीक्षा का, कितने मार्क्स आने की उम्मीद है उन लोगों के। इन पर तमाम बातों पे। किस चीज़ का एग्जाम था? पीजी का। कैसा गया? बहुत बढ़िया गया। क्या सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑनर्स था। और क्या क्या ऑनर्स था लोगों का बात करेंगे। 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है आज, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? एग्जाम अच्छा गया। किस चीज़, कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी था। कौन से कॉलेज से हुए? MJK कॉलेज। मतलब जो पढ़ाई हुआ वो से पश्चिम चंपारण जी। जो पढ़ाई हुआ उसी में से आया या अलग से क्वेश्चन पूछा? सेम तो क्वेश्चन तो अच्छा ही था, जिससे पढ़ाई हुआ है उसी में से आया। और क्या? कोई परीक्षा देने में दिक्कत अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एग्जाम, कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स पेपर था। जी। कौन सा कॉलेज से हुए? एलएस कॉलेज। कौन सा एग्जाम था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? पेपर फर्स्ट सीटिंग में था। पेपर C10। सेमेस्टर कौन सा हुआ? सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर। मैथ था। मैथ था। कौन से कॉलेज बताया? एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। एलएस कॉलेज बगल में। एलएस कॉलेज।
और अंदर में कोई दिक्कत परेशानी भी हुई एग्जाम देने में किसी प्रकार का? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ? जी कोई दिक्कत नहीं। इस बार का क्या उम्मीद लग रहा है परीक्षा देने से कि कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? इस बार बेहतर, पिछले बार गुड किए थे, इस बार एक्सीलेंट करने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज़ का एग्जाम था? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स। कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक है। कौन से कॉलेज से है? और डिपार्टमेंट से। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। हाँ। चलिए और लोगों से जानेंगे कैसा गया एग्जाम। पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ्स का। मैथ्स का। कौन से कॉलेज से? MDDM कॉलेज। कैसा एग्जाम? बहुत बढ़िया। अंदर में कोई दिक्कत एग्जाम देने में? कोई दिक्कत नहीं। समय से पेपर दिया गया, लिया गया? जी समय से दिया गया, समय से लिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? ज्योग्राफी CC10। कैसा एग्जाम का पैटर्न क्या रहा? प्रीवियस ईयर जैसा। प्रीवियस ईयर का था। कौन से कॉलेज से हुआ? आर्यन कॉलेज। आर्यन कॉलेज हाजीपुर। हाँ। एग्जाम देने में अंदर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ाया गया क्वेश्चन उसी में से आया या अलग से? नहीं, वही प्रीवियस ईयर ही था। प्रीवियस पिछले सालों के आधार पर? हाँ, जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछता है उसी अनुसार से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा एग्जाम गया? ठीक गया है, बढ़िया गया क्या है। पैटर्न था? पढ़ाया गया उसी में से आया या अलग से पूछा गया? लगभग थोड़ा बहुत उसी में से आया है। उसी में से आया जी। एग्जाम का क्वेश्चन कैसा रहा? एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और जो लगभग बन गया है। बन गया लगभग? हाँ, कौन सा लगभग सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था। और लोगों से पूछेंगे क्या एग्जाम का कैसा एग्जाम गया? बहुत टफ था। बहुत टफ था। क्या सब्जेक्ट कौन था? मैथ्स। और लोगों से जानेंगे। बहुत टफ था। मैथमेटिक्स थोड़ा टफ होता भी है, हम लोग भी। कौन कैसा एग्जाम गया? अच्छा था। सब्जेक्ट क्या रहा? ज्योग्राफी CC10। ज्योग्राफी था। जी। कौन से कॉलेज से हुए? LS कॉलेज। LS कॉलेज। डिपार्टमेंट। हाँ। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत गंदा गया। गंदा गया। कौन सा सब्जेक्ट क्या इसलिए था? गया कि ना यहाँ पानी का व्यवस्था है। ग्रेजुएशन का, हाँ बोलिए। ग्रेजुएशन के लोग गार्डिंग करते हैं और पीजी के लोग एग्जाम दे रहे हैं। अपने अपने आदमी को आते हैं, लोग दे देते हैं। बताइए ऐसे एग्जाम होता है क्या? सब्जेक्ट क्या रहा आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अच्छा से नहीं गया? नहीं। और गार्डिंग जो था से अपेक्षा सही नहीं रहा। जो शिक्षक थे वो सही नहीं अपना थे। लोग है, अपने अपने लोग को आते हैं, चीट दे देते हैं, हो गया बस। इसी तरह एग्जाम हो रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी का, यही हाल है। हर बार का यही स्थिति रह रहा है? हाँ जी। बाकी लोग से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स। कैसा एग्जाम गया? बहुत बढ़िया। कौन से कॉलेज से हुए? RDS। RDS। जी। RDS मुजफ्फरपुर। जी। और अंदर में एग्जाम देने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? बहुत अच्छा गया है एग्जाम। अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ाया गया उसी में से आया, क्वेश्चन अलग से थे? क्वेश्चन तो गेस पेपर में ही से थे, बुक में से ही था। अच्छा से जो बच्चा तैयारी किया है मन लगाकर, उसको सब बन जाएगा। और जो बच्चा तैयारी नहीं किया है तो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई है। हाँ, पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर में से भी सवाल था। क्या एग्जाम का पैटर्न रहा? पैटर्न रहा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वही सब क्वेश्चन है। कौन से कॉलेज से? इधर आ जाइए, निकलने दीजिए। आर्यन कॉलेज से। आर्यन को हाजीपुर। हाँ, आर्यन कॉलेज। अंदर में किसी प्रकार का दिक्कत एग्जाम देने में शिक्षक द्वारा? शिक्षक द्वारा कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जाम का पैटर्न है, जो अपने माने विधि विधक मतलब बिना चोरी चलाए हुए एग्जाम देना है, बस वही है और कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अंदर में जो हम लोग कॉलेज में जितना अच्छे तरीके से एग्जाम दिया जाता था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ढीला है। एक दूसरे का जो है क्वेश्चन पेपर बदल ले रहा है सब। कोई गार्डिंग है ही नहीं है। टाइट व्यवस्था किया जाए, इसके लिए जो है व्यवस्था। यूनिवर्सिटी में भी टाइट व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अंदर में जो एकदम चोरी चपारी का खुल के चल रहा है। ग्रेजुएशन एक क्वेश्चन इधर से बदल ले रहा है सब। कोई कहीं बैठ जा रहा है। ग्रेजुएशन के लोग सुन रहे हैं कि शिक्षक हैं? नहीं, ये हम लोग BMS हैं। BA के लोग ही मतलब BMS BA के लोग गार्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं, ये तो पता नहीं है कि कौन गार्डिंग कर रहा है, लेकिन जो भी गार्डिंग कर रहे हैं ना वो तो अपना कर रहे हैं काम। लेकिन एक किताब देख के जाओ, वो पता नहीं है। लेकिन जो भी इसमें है ना सिस्टम जो है, कोई कहीं पे बैठ जा रहा है। रोल नंबर कोई किसी का फिक्स नहीं है। सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता जो है डांट कर हटवाए हैं। खुद अपना सीट पे दूसरा कोई बैठा हुआ था, लड़की को हटवाए हैं। और जो है उसको अपने सीट पे दूसरी बैठी हुई थी मेरे सीट पे, उसको हटवाए हैं। क्योंकि कोई कहीं बैठ जा रहा है, दो बैठ जा रहा है। सीट बैठने का एक है, बैठ रहा है दो। जितना बात है सारा सारी झूठ है। अच्छा, जहाँ हमारा स्तर से बता रहे हैं इनको जो हुआ, आप हमारा रोल नंबर जहाँ पे हम वहीं बैठे हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, जिसका जहाँ रोल नंबर है वहीं पे बैठा है। सारा चीज अच्छा से हो रहा है, व्यवस्था से अच्छा। गलत बोल रहा है तुम। सबका अलग अलग मानना है। जिसके साथ आपके साथ अच्छा गया तो आप पढ़े तो अच्छा गया, और जिसके साथ जो है जो गया वो बता रहे हैं अपना, उससे कोई मतलब नहीं है। और लोगों से जानेंगे क्या एग्जाम का क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा?
अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार था। जिस हिसाब से हमारी तैयारी थी उसके अनुकूल हम। कौन से कॉलेज से हुए आप? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से थे जी। एग्जाम अच्छा गया? हाँ, एग्जाम चलिए अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम क्वेश्चन का क्या पैटर्न था? ये अच्छा था। अच्छा था। कौन से कॉलेज से हुए? RDS कॉलेज से। बढ़िया एग्जाम गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, क्या कौन से कॉलेज से हुए आप? हम बेतिया MJ कॉलेज से हुए हैं, ज्योग्राफी से हैं लोग। आज हम लोग एग्जाम फर्स्ट में था, बहुत अच्छा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब कि अंदर में किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी शिक्षक या CS द्वारा? नहीं, अंदर किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कमी नहीं थी, सबका सुनी व्यवस्था किया गया था। जैसा बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन के लोग गार्डिंग में हैं और अपने अपने बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ढीला व्यवस्था है? नहीं, हमारे क्लासरूम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सबको एक समान रूप देखा जा रहा था जी, इसके लिए। चलिए और लोगों से जानेंगे क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा? प्रीवियस ईयर 6 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो हमारे HOD के द्वारा बोला गया कि प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, हम लोग प्रीवियस ईयर की तैयारी नहीं की, जिसके कारण 6 क्वेश्चन मतलब हम लोग नहीं बना पाए। तो मतलब कौन से कॉलेज से हुए आपकी? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो सही से वहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन नहीं दिया गया? सर ने बोला कि सिर्फ 20-22 का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 21-23 छोड़कर। 21-23 हमने छोड़ के किया। 21-23 जो क्वेश्चन हमने छोड़ा उस क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आया था 21-23 से, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हुआ। हम लोग उसको तैयारी नहीं की, जिसके कारण सारा बच्चा मतलब अधिकतर बच्चा क्वेश्चन छोड़ दिया है। चलिए टीचर का भी यहाँ पे लापरवाही रहा और लोगों से जानेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या था? बहुत बढ़िया। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया। कैसा पेपर क्या था? प्रीवियस ईयर था? क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या था? सब्जेक्ट क्या था? मात्रात्मक ज्योग्राफी जी। चलिए क्या सब्जेक्ट था? पदार्थ विज्ञान। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी। कैसा एग्जाम गया? कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी। अंदर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। कैसा क्वेश्चन था? क्या एग्जाम का पैटर्न था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। हम लोग का BMS फर्स्ट है, बैच 22-23 है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। जो पढ़ाई हुआ था वो क्वेश्चन दिया था। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं था। ऐसा क्वेश्चन था कि मोस्टली 90% स्टूडेंट टच कर देगा। 90% टच कर जाए। कौन से कॉलेज से हुए आप? नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अंदर में किसी प्रकार का शिक्षक द्वारा दिक्कत या CS द्वारा किसी प्रकार के जो? बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा है ना, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा ऐसा एग्जाम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि शिक्षक जो है ग्रेजुएशन लेवल का है और एग्जाम PG लेवल का लिया जा रहा है। नहीं, हम लोग में वैसा नहीं था। देखिए यहाँ पे 2 सेंटर दिया हुआ है, एक PG का भी हो रहा है और UG का भी हो रहा है। और हम लोग का BMS का भी हो रहा है। साथ में PG UG दोनों का साथ में अलग बिल्डिंग में हो रहा है। नहीं, अभी जो एग्जाम हाँ, लड़का बता साथ ही में चल रहा है। ग्रेजुएशन का भी चल रहा है और उसका भी चल रहा है। PG दोनों साथ में एग्जाम हो रहा है? साथ ही में हो रहा है। चलिए और लोगों से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एग्जाम का पैटर्न रहा? बढ़िया रहा, सब चीज़ अच्छा रहा। कौन से कॉलेज से हुए? हम गया मेडिकल कॉलेज से हुए। गया में है। अच्छा, मतलब कि जो पढ़ाया गया शिक्षक द्वारा बताया गया कौन कौन सब्जेक्ट उसी में से पूछा गया या आउट ऑफ सिलेबस था? सब बढ़िया था क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या था आपका? सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान था आज। और अंदर में किसी प्रकार का शिक्षक द्वारा या किसी प्रकार का कठिनाई हुई अंदर परीक्षा देने के समय? सारे चीज़ें अच्छे हैं, सारे सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, एग्ज़ाम अच्छी हो रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम कैसा जाएगा? प्रोफेसर लोग यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं है। कॉलेज तो 10 दिन में नहीं चल रहा है। 10 दिन में नहीं चल रहा है। कौन से कॉलेज से हुए आप? LS कॉलेज से। मुजफ्फरपुर LS कॉलेज। हाँ। मतलब कि शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया क्वेश्चन उसी में से थे या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? शिक्षक क्या, गेस्ट फैकल्टी या फैकल्टी की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड पे लिखता है तो 20 मीटर से दिखता नहीं। क्या व्यवस्था रहेगा? यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, लेकिन बोर्ड पुराना ही है। शिक्षक भी पुराने तौर से पढ़ा रहे हैं। PG में मैथ है, इसका प्रैक्टिकल व्यू क्या होगा, इंडस्ट्रियल व्यू क्या होगा, कुछ पता आता नहीं। ऐसे पढ़ाने से थोड़ी होगा। मतलब कि शिक्षा का व्यवस्था जो है सही ढंग से कॉलेज में नहीं चलाया जा रहा है। एक मतलब क्या कि संतुष्टि के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। एक सिस्टम बना हुआ है, इसको पालन किया जा रहा है और कुछ नहीं। इसमें बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। बदलाव के पाठक साहब भी फॉर्मेलिटी को केवल पूरा किया जाता है कि फॉर्मेलिटी में PG एग्जाम कैसे होगा। 10 दिन क्लास लेना, एडमिट कार्ड बढ़ जाएगा, एग्जाम आके दे देना, बात खत्म। और कुछ खास पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कि इसका कुछ प्लेसमेंट वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी बड़े लेवल पे हो ही नहीं रहा। रिसर्च का पेपर तो रिसर्च के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का भी एक 3rd सेमेस्टर का काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी सुनने में आया था।
कि काफ़ी ज़्यादा फ़ी भी लगता है कॉलेज में। भाई अलग अलग जो फी है ये गलत है। यूनिवर्सिटी का रूल एंड रेगुलेशन यूनिक होना चाहिए ना सभी कॉलेज के लिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और कोई साइट होना चाहिए जहाँ पे पेमेंट वगैरह होता है। किसी का फंस गया तो दोबारा कहता है पेमेंट करने के लिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। चलिए आपके और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप बात करने के लिए। और इस प्रकार का बिहार यूनिवर्सिटी के आप हम एजुकेशन बात नहीं करें, और बिहार के अधिकांश आप बोले तो सारे के सारे कॉलेजों का यही स्थिति है। सारे का सारे शिक्षक कुछ नहीं है यहाँ पे, शिक्षक सही समय पर नहीं पहुँचते हैं, बायोमेट्रिक लगा करके चले जाते हैं। प्रोफेसर को सैलरी दिया जाए एकदम मतलब समझिए फालतू में दिया जाए, उसके लिए प्राइवेट टीचर रख दिया जाएगा, ईमानदारी से पढ़ाएगा, कम सैलरी लेगा, सरकार को वहीं बात करें प्राइवेट शिक्षकों का, तो प्राइवेट शिक्षकों को सैलरी कम है और काम ज़्यादा, और यहाँ पर काम जो है सो काम कुछ नहीं होता है, और सैलरी जो है सो हम लोग को टैक्स से पैसा सही ना दिया जाता है। पठन पाठन की जो व्यवस्था है उसको प्राइवेटाइजेशन करके उस पर निगरानी प्राइवेट कंपनियां को दे दिया जाए, बाकी सब सरकारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि लोग टाइम से आएगा, टाइम से अटेंडेंस बायोमेट्रिक होना चाहिए। बहुत से कॉलेज में भी देखने को मिला है कि अटेंडेंस बना करके प्रोफेसर साहब चले जाते हैं, और ये सिर्फ बिहार के एलएस कॉलेज के बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश कॉलेजों की यही स्थिति रही है। और लोगों ने भी अपना राय दिया कहाँ पे जिनके साथ जो परेशानी हुई, कठिनाई हुई। और बिहार अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम कॉलेजों जो इनसे जुड़ी हुई है, वहाँ के प्रोफेसर, आचार्य और प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि बताया गया कि ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, जहाँ से पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, और शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन नहीं मिलता है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन उस पर फोकस नहीं किया जाता है शिक्षक के द्वारा। इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं? पीजी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इन सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।